हालांकि मैं कई वीडियो बना चुका हूं ट्रंप साहब को लेके, लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ मुद्दा मुझे थमा देते हैं हाथ में कि लो श्यामवीर एक और वीडियो बनाओ। उन्होंने 23वीं बार कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया ट्रेड डील से, और इसमें एक और उन्होंने बम फोड़ दिया, जिसमें अभी तक भारत सरकार ने और भारत की आर्मी ने चुप्पी साधी हुई थी। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए है या भारत के लिए। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में 5 जेट मार गिराए गए, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि इस बात को भारत के लिए माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप जो है मोदी साहब के पीछे पड़े हुए हैं। आपको एक और बात याद दिला दूं, कुछ दिन पहले ही बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और मोदी साहब के धुर विरोधी बट आरएसएस के प्रिय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि इस युद्ध में संभवतः 5 जेट मार गिराए गए हैं भारत के। तो उन्हीं दावों की पुष्टि करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। हालांकि मैं फिर से कह दूं, इट इज नॉट स्पेसिफाइड in the comments by Donald Trump it is about Pakistan or it is or about India, not given the clarification, but as I told you कि विश्लेषक इसको इंडिया के बारे में बात रहे। तो राजनीति फिर से गर्म हो गई है। इधर राहुल गांधी जी ने पूछ लिया है कि भारत सरकार सच जानना चाहता है, किसी भी देश का नाम लिए बिना उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल उनके पीछे पड़ गया है। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है क्या इन सारे घटनाक्रमों के पीछे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे लग गए हैं, जो देश कभी भारत को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता था, ऐसा देश जिसने भारत के साथ न्यूक्लियर डील की, तकनीकी मुहैया कराई, सूचनाएं, जब युद्ध हुआ चाइना से गलवान में जब झड़पें चल रही थी तो इसी अमेरिका ने भारत को गुप्त सूचनाएं दी थी। अब वही अमेरिका भारत के पीछे पड़ गया। इन्हीं ट्रंप साहब का पहले कार्यकाल में भारत के प्रति नजरिया कुछ और था, लेकिन इस कार्यकाल में भारत के प्रति नजरिया जो कुछ और बदल गया है। लेकिन इसी के बीच एक और बात कही जा रही है कि ये जो टाइम है, इट इज हाई टाइम फॉर द ट्रायो। किन देशों का ट्रायो? 3 देशों का, रशिया, चाइना, भारत। मैंने इन देशों का नाम लिया है, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि चाइना, रशिया, इंडिया। आप पहले 2 नामों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये धुरी बनती है, ये ट्रायो बनता है, त्रिकोण बनता है, तो इसमें भारत हमेशा तीसरा ही रहेगा। रशिया के लिए चाइना, चाइना के लिए रशिया हमेशा प्राथमिक और द्वितीयक रहेंगे, बट भारत हमेशा तृतीयक ही रहेगा। इसके बावजूद भी क्या भारत को इस ट्रायो में जाना चाहिए? मैं इस बात पे इसलिए भी अब बहस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी चाइना गए और वहाँ के विदेश मंत्री से भी मिले और राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मिले हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है चाइना के साथ संबंध मधुर करना चाहता है क्योंकि चाइना ने 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की रास्ता या मार्ग भारत के भक्तों के लिए खोल दिया है। उसकी भी भारत में भूर प्रशंसा की जा रही है। लेकिन एक बात कमाल की है, ये मजबूरी है, लाचारी है, या ये सोची समझी रणनीति है, या होशियारी है? आप इसको क्या कहेंगे कि वही चीन जिसने खुल के पाकिस्तान का अभी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान युद्ध में साथ दिया हो, हम उसके साथ जाके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं। इसको लाचारी, मजबूरी, होशियारी कहते हैं या डिप्लोमेसी कहते हैं? मेरी समझ में इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। जब दुश्मन इतना ताकतवर हो कि जो युद्ध के परिणाम को बदल सके, जब दुश्मन इतना ताकतवर हो कि उसके साथ जाने में हमें ज्यादा फायदा हो, तो डिप्लोमेसी यही कहती है, कूटनीति यही कहती है कि किसी भी देश को अपने गले शिकवे भुला के उसके साथ जाना चाहिए और रिश्ते मधुर करने चाहिए। खासकर जब आपका ऑल टाइम फेवरेट देश जो आपको हमेशा मदद करता रहा है, हमेशा नहीं, उसने 1971 में तो भारत का विरोधी किया था अमेरिका ने, बट उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हुई, वो भारत का साथ लगातार देता रहा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, क्लिंटन हो, जो बाइडेन हो, बराक ओबामा हो, सब ने भारत का साथ दिया और भारत को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इस कार्यकाल को छोड़ दें तो ट्रंप ने भी पिछले कार्यकाल में भारत को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार उनके तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत के शीर्ष नेताओं ने उनको सीज फायर का जो है सो कोल्ड क्रेडिट नहीं दिया है। खैर, तो क्या भारत की ये मजबूरी बन गई है कि वो चाइना और रशिया के साथ जाए अमेरिका के साथ छोड़ के? क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा भारत के ऊपर कि तुमने अगर रशिया से तेल खरीदा तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे, ये ट्रंप का कहना है। फिर नाटो के चीफ कहते हैं कि भारत, ब्राजील, चीन अगर रशिया से संबंध खत्म नहीं करते हैं, तेल आपूर्ति बंद नहीं करते हैं, तो हम 500% टैरिफ लगाएंगे। इस तरह के बयान किए जा रहे हैं भारत के ऊपर। भारत के पास ऐसी क्या ताकत है कि देश
ना चाहते हो बाहर से जुड़े रहेंगे। एक तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर है, दूसरा सबसे जो बड़ी पावर है हमारी मार्केट, जैसे कि टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोल दिया है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आना चाहती हैं, अपना निवेश करना चाहती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती हैं, सस्ते मजदूरों से मैन्युफैक्चरर्स को मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। तो ऐसे देश को नज़रअंदाज तो ये देश नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी अमेरिका लगातार भारत को आड़े हाथों ले रहा है, और भारत का इस समय डिप्लोमेसी कहती है कि उसको चाइना और रसिया के साथ ना चाहते हुए भी अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। भले ही चीन खुल के साथ दे पाकिस्तान का, भले ही खुल के रसिया भारत का साथ ना दे, तब भी हमें दोनों के साथ मधुर संबंध करने पड़ेंगे। और जो कठाई थोड़ी सी बर्फ जमी है रिश्तों में, उसको खत्म करेंगे, उसको पिघालने में मदद करेंगे। तो देश की विदेश नीति, कूटनीति, जो समय की जरूरत है वो यही कहती है कि भारत को इस त्रिकोण को बनाने में चाइना और रसिया के साथ आ जाना चाहिए, ताकि इससे अमेरिका के प्रति जो अंतर्निर्भरता है वो खत्म हो। दूसरा, अमेरिका को भी डर लगे कि ये भारत जो हमारा साथ देते हुए आया है, दक्षिण एशिया में जो चीन को संतुलित करने के लिए हमारा अहम हथियार रहा है, वो हमारे हाथों से छिटक रहा है, निकल रहा है। शायद वो भी दबाव में आए। ट्रंप चाहे कुछ भी बोले उल्टा सीधा, लेकिन वहाँ का विदेश मंत्रालय, वहाँ के नेता, वहाँ की विदेश नीति ये बात तो ट्रंप को समझाएगी कि भैया भारत को क्यों जाने दे रहे हो तुम हाथ से। भूल गए क्या, चाइना सर्वोच्च कंट्री या शीर्ष नेतृत्व करने वाला, दुनिया को लीडरशिप देने वाला बनना चाहता है। तुम क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो? उसको भारत ही तो काउंटर करेगा, पाकिस्तान तो अभी कर नहीं सकता। पाकिस्तान तो बहुत पीछे है इकोनॉमी में, मिलिट्री पावर में, तकनीक में। भारत ही तो है जो चाइना को संतुलित करेगा, और इसलिए क्वाड बनाया गया था। भूल रहे हो क्या? शायद ट्रंप को सद्बुद्धि आ जाए और शायद वो फिर से भारत के प्रति मधुर संबंध बनाने के लिए ललायित हों, बातें करें, मीटिंग्स करें। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। पाक आर्मी चीफ अभी यात्रा करके आए थे अमेरिका की, उसके बाद ट्रंप जो है अमेरिका आना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश रुके हुए हैं। और उस कारण को बताया जा रहा है भारत के प्रति अत्यधिक कड़ा रवैया जो अपना रहे हैं, उसमें एक और ये बात ऐड हो जाएगी, भैया लो भारत ने आके पाकिस्तान चले गए। तो ये सारा माजरा बना हुआ है, ट्रंप पीछे लगे हुए हैं, अमेरिका पीछे लगा हुआ है। तो भैया भारत जो है सही समय है रसिया और चाइना से संबंध मधुर करके आगे बढ़ना चाहिए। मार्केट एक दूसरे के लिए खोलना चाहिए, व्यापार और बढ़ाना चाहिए, और तेल की आपूर्ति के लिए निर्भरता जो है एक ही देश पर नहीं रखनी चाहिए। कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन देशों से भी, कनाडा हो गया, भारत को तेल आपूर्ति के लिए डाइवर्सिफाई अपने रूट्स करने चाहिए, ताकि मुश्किल के समय में किसी एक दो देश से आपूर्ति होती रहे, क्योंकि तेल आपूर्ति किसी भी देश की ईंधन जरूरतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो फॉर इंडिया इट इज हाई टाइम टू कंसिडर फॉर ट्रायो विद चाइना एंड रशिया। आपका क्या मानना है इस बारे में? क्या भारत के लिए सही समय है रशिया और चाइना के साथ सारे गले शिकवे बुला के हिंदी चीनी भाई भाई करने का? पहले एक बार धोखा खा चुका है। चाइना ट्रस्टवर्दी नहीं है क्या? इसके बावजूद जो हालात बन रहे हैं उनमें भारत को रशिया और चाइना के साथ जाना ही जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।